कांग्रेस के इस मध्यम चल रहे युग में अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सबसे वफादार कोई कहा जा सकता है तो वो है अशोक गहलोत। लेकिन अशोक गहलोत ने न सिर्फ रायता फैला दिया है बल्कि पंगत में भी हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि वफादार सलीम ने बगावत का झंडा यानी अशोक गहलोत ने क्यों उठा दिया। क्या उन्हें डाउट था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे या नहीं? क्या वे ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए जो यात्रा चल रही है उसी से अध्यक्ष पद निकलेगा? आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनकी वफादारी का आलम यह है कि जब अजय माकन अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देने गए तो सोनिया जी ने कहा कि ऐसा अशोक गहलोत कैसे कर सकते हैं। दरअसल अशोक गहलोत के मन में यह शंका बैठ गई कि जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं वे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गुप्त एजेंडा यही है जो वो किसी कीमत पे होने देना नहीं चाहते थे। और इसीलिए 82 विधायकों ने स्पीकर को जाकर अपना इस्तीफा दे दिया और अजय माकन जो कि वो भी लॉयलिस्ट हैं सोनिया गांधी फैमिली के, प्लस उनके साथ जो आए थे वो भी, दोनों को मिलने से इनकार कर दिया। उनकी बड़ी भारी बेइज्जती उन्होंने महसूस की और वो उल्टे पांव लौट गए। उनके समक्ष कई शर्तें रखी गई, जिनमें से एक शर्त ये थी कि अध्यक्ष पद, राजस्थान के सीएम पद का चुनाव या इलेक्शन उस समय हो जब कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन हो जाए, यानी 19 अक्टूबर को। यानी कि जब यह पता चल जाए कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं या नहीं, तब यह डिसीजन लिया जाए। और हाईकमान और सोनिया गांधी उनकी इस बात पर भौचक के रह गए। आखिर उनको ये विश्वास था कि अशोक गहलोत उनके लिए सीएम की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं। अशोक गहलोत के मन में ये बात आखिर आई कैसे? दरअसल केरल यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी और उसके बाद अशोक गहलोत जब अध्यक्ष पद का उनको दावेदार बनाने का सोनिया जी ने सोचा तो वो सोनिया जी से मिलने गए और मिलने के पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 1, 2 या 3 कितने भी पद में संभाल सकता हूं। जाहिर है उनकी दिली इच्छा थी कि वे सीएम तो रहें राजस्थान के, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं। लेकिन जब वो सोनिया गांधी से मिल के बाहर आए तो उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें सोनिया जी ने बता दिया है कि हमने फैसला लिया है कि राजस्थान का सीएम सचिन पायलट को बनाया जाएगा। आखिर वो लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में, और ये माना जा रहा है कि पिछला जो चुनाव कांग्रेस ने जीता था वो सचिन पायलट की अगुवाई में जीता था। लेकिन उस समय अशोक गहलोत की बगावत के चलते उनके विधायकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अशोक गहलोत को बना दिया गया और अब वो समय आ गया है जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अशोक गहलोत के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसके अलावा एक बात और थी कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि एक पद और एक व्यक्ति का जो डिसीजन है वो कांग्रेस में लागू होगा। इस बात से 2 बातें अशोक गहलोत को समझ में आ गई। नंबर 1, राहुल गांधी जो खुद किसी भी पद पर नहीं है, वो अभी भी दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस को मैं ही डिक्टेट करूं। ये बात क्योंकि सोनिया जी कहती तो चल जाता, लेकिन राहुल गांधी ने यह बात कही जो किसी भी पद पर नहीं है, यानी कि अंदर मन से वो अभी भी खुद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट समझते हैं। और अशोक गहलोत ये बात समझ गए कि राहुल गांधी मुझे पसंद नहीं करते हैं या कम करते हैं और सचिन पायलट उनके ज्यादा करीबी हैं। इसलिए अशोक गहलोत को लगने लगा कि अब सीएम पद तो जाने वाला ही है। अगर वे अध्यक्ष न बन पाए और सीएम पद भी उन्होंने छोड़ दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए यह सारा नाटक और ड्रामा रचा गया और रात को 82 विधायक स्पीकर को अपना इस्तीफा लेकर चले गए। जाहिर है यह संकट सोनिया गांधी के समक्ष पहली बार उपस्थित हुआ है और अब मांग ये की जा रही है कि अनुशासन में लाने के लिए विधायकों को और अशोक गहलोत को भी अब उनके सर पे से अपने आशीर्वाद को हटा दिया जाए। और अशोक गहलोत भी इस बात को अब समझ गए हैं कि उन्होंने बगावत करके भारी गलती कर दी है, क्योंकि कांग्रेस में अगर किसी की चलती है तो वो है गांधी परिवार की। इसका खामियाजा उन्हें आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा।
इधर सोनिया जी के समक्ष भारी दबाव है कि अनुशासन का डंडा अशोक गहलोत एंड कंपनी पर चलाया जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि असली बॉस कौन है। असली बॉस वो ही रहेंगे गांधी परिवार के लोग, चाहे अशोक गहलोत प्रेसिडेंट बन जाए या न बने। कहा यह जा रहा है कि इस बार 10 जनपद बेहद गुस्से में है और वह डंडा चलाने को तैयार है जो आज तक चलाया नहीं गया, यानी अनुशासन का ऐसा डंडा जो पहली बार अपने ही वफादार पे चलाया जाएगा, यानी कि अशोक गहलोत के ऊपर। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही है, उसका मकसद यह है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए भविष्य के लिए। उसके लिए केरल में यह यात्रा सबसे लंबे दिन तक चल रही है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम। इसके पीछे का रहस्य यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अगले चुनाव के पहले केरल में कांग्रेस का माहौल तैयार कर दिया जाए, और अगर यह माहौल तैयार हो जाता है और कांग्रेस केरल में जीत जाती है तो राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्हें अध्यक्ष बनाना बेहद आसान होगा। शायद यह गेम भी अशोक गहलोत समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि राजस्थान के सीएम बने हैं, इसी में संतुष्टि कर ली जाए। अगर अध्यक्ष बनने गए और वफादारी के चक्कर में दोनों पद हाथ से जा सकते हैं, और अब इसकी संभावना लग भी रही है। ऐसा लगता है कि वे नामांकन भरेंगे नहीं, क्योंकि नामांकन भरने का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर सोनिया जी का वरद हस्त या 10 जनपद का वरद हस्त उनके सर पे से हट जाता है। क्या सोनिया गांधी बगावत के इस सलीम का सर कलम करने को तैयार हैं? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।